नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा टाइटल में पढ़कर कि आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बल के विषय में। बल के विषय में जो चर्चा होने वाली है, इस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि एक विस्तृत चर्चा होगी बल के विषय में। तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि बल जो होता है, बल एक प्रकार का नहीं होता, बल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला बल होता है शारीरिक बल, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मानसिक बल, और तीसरे नंबर पर आपका आता है आत्मिक बल, आत्मबल। यदि देखा जाए सबसे पहले नंबर का बल शारीरिक बल, तो शारीरिक बल जो है सबसे तुच्छ बल है। सबसे नीचे के स्तर का बल जो है वो शारीरिक बल है। शारीरिक बल के ऊपर यदि आप जाएंगे तो मानसिक बल है, और मानसिक बल के ऊपर यदि आप जाएंगे तब जाकर आपका ये आत्मिक बल है, आत्मबल। तो शारीरिक बल कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। प्रकृति का नियमों का पालन करें, भोजन सही से करें, अनुशासन के साथ जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली हो, उस हिसाब से आप शारीरिक बल को प्राप्त कर सकते हैं। एक ब्रह्मचारी जो है यदि वो शारीरिक बल को प्राप्त करना चाहे तो वो अपने अंदर अथाह शक्ति का भंडार महसूस कर सकता है। इतना शारीरिक बल की दुनिया यकीन नहीं कर सकेगी कि एक आदमी में इतना बल हो सकता है। यदि कोई ब्रह्मचारी नहीं है और वो शारीरिक बल प्राप्त करना चाहता है तो वो भी शारीरिक बल प्राप्त कर लेगा। उनमें कोई संशय नहीं है कि नहीं वो शारीरिक बल नहीं प्राप्त कर सकेगा, लेकिन हाँ, उतना नहीं प्राप्त कर सकेगा जितना एक ब्रह्मचारी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी अपने अंदर अथाह शक्ति का भंडार प्राप्त कर सकता है यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करता है तो। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो इन नियमों का, प्रकृति के नियमों का पालन करके अपने अंदर शारीरिक बल को उत्पन्न कर सकते हैं, शारीरिक बल की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य का प्रयोग नहीं किया जाए तो दूसरे प्रकार का जो बल है, मानसिक बल, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि वो भी होगा तो बहुत कम होगा। जिस हिसाब से आदमी का होता है, यही 95% दुनिया में जैसे लोग रहते हैं उसी हिसाब का आपका हो सकेगा, उससे अधिक नहीं हो सकेगा। मानसिक बल के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ेगी। एक ब्रह्मचारी यदि अपने शारीरिक बल को उत्तम करने के बाद, अपने अंदर धारण करने के बाद शारीरिक बल को, वो अपने मानसिक बल की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं है वो अपने शारीरिक बल पर ही रुक जाएगा, उससे अधिक कभी नहीं बढ़ पाएगा। सिस्टम ये हो जाएगा कि उसके आगे उस नहीं बढ़ पाएगा। तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता ये पड़ेगी कि मानसिक बल यदि किसी को चाहिए तो वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, वीर्य की रक्षा करें, तब जाकर वो अपने मानसिक बल को प्राप्त कर सकता है। और यदि बात किया जाए आत्मिक बल का, आत्मबल का, तो ये आप समझ लीजिए कि आत्मबल बिना ब्रह्मचर्य के प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आत्मबल यदि आप देखा जाए तो आत्मबल है क्या? आत्मबल वही है कि आप समझ लीजिए कि आपने एक बार निर्णय ले लिया कि हमें ये कार्य, फलाना कार्य करना है, तो फिर माई का लाल कोई रोकने वाला नहीं है यदि आप में आत्मबल अधिक है तो। यदि आत्मबल नहीं है तो आपने आज एक काम लिया, दूसरे दिन छोड़ देंगे, उब जाएंगे, तीसरे दिन कोई अन्य कार्य लिया, चौथे दिन उब जाएंगे। यदि आत्मबल आपके पास है तो आप एक ही काम पर लगातार जितने दिन चाहे उतने दिन पूरी जीवन लगा सकते हैं। तो वो आत्मबल प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ेगी। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के कोई भी व्यक्ति आत्मबल नहीं पा सकता। आत्मबल पाने का मतलब है कि पूरी दुनिया, एक दो आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, गीता बताती है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो और एक आत्मबल का व्यक्ति अकेला खड़ा हो, लेकिन अकेला वो ही जीतेगा यदि वो उसमें आत्मबल की भरपूर वो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने अंदर आत्मबल को लिया है, अपने अंदर आत्मबल को धारण किया है। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल की कमी होगी वो निश्चित तौर पर कोई भी कार्य लगातार कुछ दिनों तक नहीं कर सकेगा। 2 दिन 4 दिन करने के बाद उब जाएगा, वो नहीं कर। जैसे यदि आप देखिए कि सुबह उठने की बात हुई तो कुछ लोग सुबह उठने के लिए तुरंत तैयार हो जाते कि हाँ सही है, उठ जाएंगे। 2 दिन 4 दिन उठेंगे, उसके बाद नहीं उठ पाएंगे। 4 दिन 6 दिन उठेंगे, 10 दिन उठेंगे, महीना भर उठेंगे, उसके बाद क्या होता है कि नहीं उठ पाएंगे। तो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी है। यदि आत्मबल की यदि वहाँ पर कमी न हो तो आदमी एक बार जो निर्णय लेगा उसे पूरा करेगा, और निश्चित तौर पर ही उसे पूरा करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यदि आदमी के अंदर आत्मबल भरपूर मात्रा में हो। और आत्मबल आपके अंदर आएगा कैसे?
आत्मबल निश्चित तौर पर आपके अंदर आएगा सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है वो निश्चित तौर पर आत्मबल प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसके अंदर डर होगा, उसके अंदर भय होगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उनके अंदर न डर होगा न भय होगा। वो बिल्कुल निसंकोच प्रभु में वास करने वाले आदमी होंगे, प्रभु के साथ चलने वाले आदमी होंगे। प्रभु पे उनका अटूट विश्वास हो जाएगा। यही आत्मबल है कि उन्हें ये विश्वास होगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है तो क्या हुआ, प्रभु हमारे साथ है और वही हमारे लिए कुछ करेंगे। वही आत्मबल आपके लिए कार्य करेगा और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आत्मबल आप में नहीं है तो दुनिया की ठोकरों से आप तुरंत विचलित होकर अपना रास्ता बदल लेंगे। जो भी रास्ता आपने चुना है, कोई बोल दिया कि नहीं ये गलत है, बस आपने रास्ता बदल लिया। आपके अंदर विश्वास नहीं है आपके अपने ऊपर विश्वास को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आत्मबल की आवश्यकता होगी। आत्मबल सिर्फ और सिर्फ वीर्यवान व्यक्ति ही आत्मबल को पा सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति ही आत्मबल को पा सकता है। वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को आगे संप्रेषित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।